सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आज गुजरात सरकार ने हमें उत्तर पूर्व से बुलाया और ये महान अनुष्ठान में शामिल होने के मौका दिया। अभी अभी अरुणाचल प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने बोल रहा था कि जहां से सूरज का उदय होता है उत्तर पूर्व अरुणाचल, वहां से रुक्मिणी जी आए थे भारत की ये पश्चिम प्रांत में जहां सूरज का अस्त होता है, और भगवान कृष्ण ने सूरज का पूरा परिक्रमा का साथ भारत को जोड़ने का प्रयास किया था 5000 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को विवाह किया था, लेकिन वो सिलसिला वहां समाप्त नहीं हुआ था। आगे जाके भगवान श्री कृष्ण का नाती अनिरुद्ध ने में भी आसाम से उषा का विवाह किया था और उनको भी द्वारिका लेके आया था। और हम सब जानते हो कि रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखा था श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को 5000 साल पहले, ये जो पत्र लिखा था वही विश्व का सबसे पहला लव लेटर भी माना जाते हैं। भाइयों और बहनों, बाद में भी हमारे आसाम का महापुरुष श्रीमन शंकरदेव द्वारिका आए थे और द्वारिका में 1 साल उन्होंने रुका था और यहां से भी और भारत का अन्य प्रांत से भी कृष्ण भक्ति का संदेश लेके महापुरुष श्रीमन शंकरदेव में आसाम में नव वैष्णव धर्म का सिलसिला शुरू किया था। आसाम और गुजरात का संबंध, उत्तर पूर्व और गुजरात का संबंध और आगे जाते हैं। आधुनिक भारत में जब हमारे आसाम में मुस्लिम लीग का सरकार बना था पार्टीशन का पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल आसाम गया था और कांग्रेस का लोगों को उत्साह दिया था कि कैसे हमारा सरकार हो सकता है, कांग्रेस का सरकार हो सकता है मुस्लिम लीग सरकार का जगह में। सरदार वल्लभ भाई जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही स्ट्रांग निर्णय था, जिससे आसाम का और उत्तर पूर्व का जो हमारा अस्मिता, उनको बसा के रखने में बहुत बड़ा मदद मिला था। सिलसिला आगे बढ़ते हैं। आसाम और भारत का, उत्तर पूर्व और भारत का संबंध बहुत पुराना है। महाभारत का समय में अर्जुन ने चित्रांगदा का शादी किया था मणिपुर में, और आसाम का कोई योद्धा महाभारत का समय में आके राजा भगदत्त जैसा बड़ा बड़ा योद्धा आके महाभारत युद्ध में अंश लिया था। लेकिन यही प्रदेश, यही पूरा रीजन एक समय ऐसा हो गया था कि वहां में अलगाववाद का जन्म हुआ, कोई सारे मिलिटेंट मूवमेंट चला और पूरा रीजन एक अंडर डेवलप रीजन तक पहुंच गया। स्वाधीनता का पहले आसाम का जो पर कैपिटा इनकम उत्तर पूर्व तब एक ही था, हमारे पर कैपिटा इनकम देश से ऊपर था। लेकिन अलगाववाद, बाढ़, भूकंप, यही सब मिलते हुए हम लोग काफी पीछे चला गया। और एक समय लोगों का दिल में पूरा फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि हमारा कुछ भविष्य नहीं है, हमें भारत से बाहर होना है। ऐसा भी तत्व वहां में काफी सारा तत्व का एक जन्म हुआ था और भारत का नजदीक का प्रदेश से वो सब लोगों को इंस्पिरेशन भी मिला था। 2017 सन आए, गुजरात ने भारत का एक महान सपूत का जन्म दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने।
एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने सपना देखा और देखते देखते उत्तर पूर्व को एक विकास का नया गति ने मोदी जी ने लेके चला गया। आज अगर आप कोई उत्तर पूर्व जाते हैं, वो उत्तर पूर्व 2014 का जो पहले उत्तर पूर्व था और आज जो उत्तर पूर्व है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, एक विकास का एक नया मॉडल बन चुका है। 1962 में साइना असम तक आ चुका था तवांग होते हुए। उस समय तवांग सीमांत में कोई रोड नहीं था, रेलवे ट्रैक नहीं था। उस समय का सरकार का मानना था कि बॉर्डर में डेवलपमेंट नहीं करना है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में एक विकास का नया सिलसिला शुरू हुआ, रोड बने। आज हमें तवांग तक रेलवे लाइन भी ले जाने का काम लगभग शुरू हो चुका है। अभी अभी चाइना और भारत का तवांग में युद्ध हुआ था 62 में, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं वो कुछ हुआ था। 62 में हम लोग हारा था, लेकिन अभी मोदी जी का जो भारत है वो भारत में तवांग में 6 महीना पहले भारत का सैन्य बल ने उसी इलाका में चाइना को मोड़ तोड़ जवाब दिया। ऐसा एक नया भारत का निर्माण हुआ। गुजरात का चुनाव में, गुजरात में आने का मुझको मौका मिला था। वो समय में मैं बोला था कि असम में चाय होता है, गुजरात में दूध होता है, और ये चाय पत्ती और दूध को मिला के अच्छा चाय बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक महान भारत का निर्माण का काम शुरू हुआ है। आज उत्तर पूर्व का जो विकास है, वो उत्तर पूर्व का विकास जो लोग भी 2014 सन का पहले जाते हैं और आज उत्तर पूर्व जाते हैं, उनको पूरा डिफरेंस पता चल जाते हैं। 14 ये महीना में 14 तारीख प्रधानमंत्री जी दोबारा गुवाहाटी जाएगा, एक नया एम्स का भी लोकार्पण करेगा। इतना डेवलपमेंट, इतना विकास ये किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी को देश की किसने दिया है? मोदी जी किसका, देश के लिए किसका गिफ्ट है? ये गुजरात वासी का गिफ्ट है। मैं गुजरात का जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बातें मैं नहीं बोलना चाहता हूं। आप लोग हमको बुलाता है ये उत्सव में हर साल। पेमा खांडू जी ने आपको अरुणाचल बुलाया है, मैं भी आपको असम में बुलाऊंगा। मां कामाख्या का वो धरती है। जो भी आप लोग जब भी समय मिलता है जीवन में एक बार कम से कम असम आइए, उत्तर पूर्व आइए। आपको भारत का विविधता भी आपको देखने मिलेगा और विविधता का साथ कैसे 5000 साल से ये सनातन संस्कृति को लेते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हुआ था और आज भी उनका विकास हर दिन होते रहा है। इसका आप लोग को एकदम आंखों से देखने का भी आप लोग को मौका मिलेगा। फिर एक बार आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामहिम को मेरा नमस्कार देते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।